नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गाय वाला। आज जो है ना मेरा लगभग 5:30 हो रहा है, यानी 5:30 बज चुका है। आज ये घर का जो है ना शेड चढ़ चुका है, ऊपर का एस्बेस्टर जो है ना चढ़ा दिया हूँ। ये देखिए अच्छे से, थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा। इस तरह से ऊपर में पाइपिंग किया गया है और ये शेड का ना दिए। वो एक्चुअली वो घर का जो है ना थोड़ा ज़्यादा ऊँचा हो गया था, तो बड़ी गाय के लिए सही है और छोटा गाय के लिए उसमें नहीं खा सकते हैं। इसके लिए इधर जो है सो बनवाए हम। इसमें भैंस रखे थे, सोच रहे थे भैंस रखेंगे। देखते हैं जब भैंस आ जाएगा तो फिर इसके अंदर आ जाएगा। इस तरह से पूरी शेड की जो है ना प्रक्रिया हो चुका है। नीचे खरंजा किया गया है और पूरा आज बन कर के तैयार है। अंदर का प्लास्टर पूरा हो चुका है, बाहर का जो है ना बाकी है। बाहर में कल हो जाएगा, मेरे ख्याल से लग रहा है कल हो सकता है। नादी का काम भी हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखलाऊंगा इस तरह से शेड। और मैं सोच रहा हूँ क्या ये जगह जो खाली दिख रहे हैं, इधर पेड़ है और ये खंभा है, इसके इधर जो है ना पूरा मिट्टी डाल करके, और मिट्टी डालने के बाद जो है यहाँ पर मैं गाय के रखने के लिए अच्छा रहेगा। यानी घर से निकलेगी और यहाँ दिन में रख सकते हैं। इसके लिए मिट्टी भराना पड़ेगा, मिट्टी भराएंगे और थोड़ा सा दीवार भी इधर ऊंचा कराना पड़ेगा। क्यों, कभी ढट्ठा सांड आ जाता है, पारा भी आ जाता है, इसके लिए थोड़ा तो ये होगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 महीने के बाद ये किया जाएगा, क्योंकि इधर केला बहुत सारा है। दूसरे पड़ोसी ने थोड़ा बढ़ा करके लगा दिए थे, इसको सबको उखाड़ना पड़ेगा। जो केले के पेड़ है उखाड़ के दूसरी जगह ले जाएंगे और फिर इसके ऊपर दीवार किया जाएगा, बाउंड्री। उसके बाद जो है ना गाय को हम खुला में भी रख सकते हैं, क्योंकि बाउंड्री जब हो जाएगा तो अंदर में खुला अभी बांध कर रखना पड़ता है। एक्चुअली जर्सी और फिजिशियन गाय जो होता है, जर्सी कुछ अलग ही चीज़ है और फिजिशियन गाय जो है ना जिसको बोलते हैं एचएफ, ठीक है। और मेरे पास एक ही फ़िलहाल एचएफ है और दूसरा मान लीजिए जर्सी है, एक साहिवाल है। साहिवाल बड़ी वाली गाय जो है वो साहिवाल है और ये जर्सी है। तो गाय को जब आप रस्सी में बांध करके रखते हैं तो उसका जो है ना ऊपर का जो रीढ़ होता है, रीढ़ वो टेढ़ा हो जाता है। फिर इसको चलने फिरने में दिक्कत होता है। जितना दिन मान लीजिए बांध के रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो बाद में आप खुला में भी रख सकते हैं अच्छे से। ये देखिए मस्त पानी पी रही है। एक्चुअली इसके अंदर जो है ना सुपर का दाना सुपर मिला हुआ है, इसके लिए पानी को पूरा पी जाएगी, पूरा नादी को जो है ना चपाचट कर देगी। तो मैं बतला रहा था कि एचएफ नस्ल की जो गाय होती है उसको आप खुले में देखिए, जैसे डेनमार्क हो गया, ब्राज़ील हो गया, वहाँ पर में क्या करते हैं गाय को ऐसे चरने के लिए छोड़ देते हैं। आप अगर चरने के लिए नहीं ले जाते हैं, यहाँ पे तो एक्चुअली चराने की सुविधा उतना मेरे पास है नहीं, क्योंकि देखिए उसके लिए जगह ज़मीन बहुत ज़्यादा चाहिए चराने के लिए, ठीक है। उसके अंदर आप खेसारी का छिड़काव कर दें या मान लीजिए मटर का, और फिर उसके अंदर गाय को चराइए, आपको पूरा कंप्लीट गाय मिलेगा, एकदम मस्त। जिस तरह से आप वीडियो में देखते होंगे, जैसे पंजाब हरियाणा के गाय है, फिर वहाँ पर भी एक्चुअली चरी नहीं कराया जाता है। आप ब्राज़ील के इसमें देखेंगे ना ज़्यादा करके, और ये क्या नाम है, ये अमेरिकन, हाँ उधर भी देखें जर्सी गाय जो है ना, जर्सी गाय और बड़े बड़े एचएफ गाय, बड़े बड़े गिरलैंडो गाय, वो सबको जो है ना चरी कराया जाता है। चरी कराने से क्या होता है, उसका शरीर पूरा फिटिंग रहता है। और हमारे यहाँ पे क्या है, गाय को उतना चराने की सुविधा अभी एक्चुअली ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ज़मीन बिहार में बहुत ही कम है, ठीक है। हम लोगों के पास तो बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास है। अगर हम भाई पर में पूरा ज़मीन अगर काउंट करेंगे तो सिर्फ हमारे पास मुश्किल से जो है ना 2 बिस्वा ज़मीन होगा, यानी 2 कट्ठा, यानी 1 बीघे का जो होता है 1 बीघे का समझ ली 10वां भाग, ठीक है। 2 कट्ठा ज़मीन जो हम लोग बोलते हैं बिहार में, आप हरियाणा से अगर देखते होंगे 2 बिस्वा उससे बोला जाता है। और महाराष्ट्र में गुंडा बोला जाता है, 1 गुंडा 2 गुंडा इस तरह बोला जाता है। तो इसके लिए चरी के लिए पूरा व्यवस्था होना चाहिए। और चराई अगर आप कराते हैं एचएफ गाय को, बहुत ही अच्छा रहती है। घर पे बांधे बांधे क्या हो जाता है, उसका शरीर जो है ना पूरा ऐसा हो जाता है, जाम हो जाता है। फिर वो कभी खुलती है तो थोड़ा सा मटकती है, लेकिन बांधने से क्या होता है, पूरा हरासमेंट होता है और मक्खी लगते रहता है। मक्खी लगेगा, मच्छर लगेगा, उससे भी जो है ना गाय भैंस में दूध की बहुत कमी हो जाता है। तो मक्खी का तो दवाई एक्चुअली हम लोग छिड़काव करते हैं अभी, जैसे बरसात के महीना में करते हैं। बरसात के महीना में मक्खी बहुत ज़्यादा, जितना सारा समझ लीजिए एक डांस करके बहुत बड़ी मक्खी आ जाती है। जब
वो मक्खी आ जाएगी। आप लोग जब भैंस को लेकर के जाते होंगे चराने के लिए, मक्खी जब आती होंगी तो भैंस उछलती होगी बहुत बहुत ज़ोर से। तो हम लोग को लगता है क्या ऐसा मक्खी जो मतलब क्या बैठ गया इसके ऊपर, या गाय भैंस बदमाशी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है, मक्खी बैठेगी वो पूरा खून चूसेगी, इस समय जो है ना गाय और भैंस पूरा बेचैन हो जाता है। तो हमारे जो खेत है वहाँ पर में क्या है, मक्खी मच्छर बहुत सारा जो है ना, बहुत सारा मक्खी मच्छर बरसात के टाइम में पूरा लगने लगता है। गाय के ऊपर आके इतना बैठ जाएगा ना, और मच्छर भी। तो मच्छर खून पीता है, और मक्खी भी जो बड़ी वाली मक्खी है वो खून ही पीता है। उसको डांस बोलते हैं हम लोग, डांस, ठीक है। और इस तरह का मक्खी देखिए हमारे गाय के ऊपर अभी किस तरह, जैसे मधुमक्खी का होता है ना घोंसला, इस तरह देखिए यहाँ पर मैं बना करके रखा है, ये देखिए, देख ले। तो इसके लिए दवाई छिड़काव कर देता हूँ। फिर क्या करती है, एक जगह जो है ना जमा जुट होकर के, यानी एक जगह जमा जुट होकर के सारा मक्खी आकर के फिर इसको घाव बनाने लगता है। और छोटी छोटी मक्खी इस महीने में, मक्खी बोलिए या सरसों के ऊपर लाही बोलते हैं हम लोग, लाही जो छोटी छोटी मक्खी की जैसा होता है। और लाही जो है ना गाय भैंस के ऊपर आकर के वो पूरा घर बना लेता है। घर बना करके वहाँ पर में जो है ना पूरा हॉल जैसा कर देता है। तो इसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसा होता होगा, आप ध्यान देंगे ना अच्छे से, जो गाय भैंस रखते हैं उनके पास में आप देखे होंगे कि मक्खी जो है बहुत परेशान करता है गाय को, और मच्छर भी बहुत परेशान करता है। और चरी जो गाय भैंस करती है उसमें क्या होता है, ऐसे गाय को भी हम नदी में नहला सकते हैं। नदी में नहलाने से क्या हो, इसका शरीर पूरा फिटिंग रहेगा। जो गर्मी के महीना में जो है ना नदी में नहलाइए, ठीक है। पर नदी जिसके घर के पास में हो, ठीक है। मगर हम लोगों के घर के पास में नदी है नहीं, न तो नदी है और न तो पोखर है, जो तालाब बोलते हैं हम लोग, पोखर बोलते हैं बिहार में, तो तालाब। तो तालाब भी रहेगा तो फिर भी सही है, तो उसका व्यवस्था नहीं है। आप गाय को भी नहला सकते हैं। जो हमारे यहाँ पर में, जो हमारे गांव से बगल है, रेबड़ा गांव है, वहाँ पर में जो है ना यादव जी लोग जो हैं वो लोग लाते हैं, और गाय को भी 2-4 गाय रहती है, उसको भी जो है ना पानी के अंदर छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद वो क्या होता है, नहा करके ऊपर आ जाता है। तो उसका शरीर पूरा फिटिंग रहता है। और जितना मान लीजिए हम लोग अनाज खिला करके उसको दूध निकालेंगे रोज़ का, उससे ज़्यादा उन लोगों को, मान लीजिए छोटी गाय में भी ज़्यादा अच्छा दूध 10 किलो 12 किलो जो है ना दूध निकाल लेते हैं वो लोग, ऐसा मस्त निकालते हैं। तो क्या होता है, दिन भर चराई करती है। चराई करने के बाद उसको एक बार सुबह में और एक बार समझ लीजिए गर्मी के टाइम में 4 बजे 5 बजे के टाइम में जो है नदी में घुसा देते हैं। और जैसे मतलब जो हमारा चौर है, चौर हम लोग चौर बोलते हैं, हमारा खेत भी है उधर। पर क्या है, अभी ये तीनों गाय को अगर लेकर के जाएंगे वहाँ पे चरी कराने के लिए, तो क्या होगा, इधर उधर भागेगी। उसके लिए 2-4 दिन जब जाने लगेगा तो इसका शरीर पूरा, इसको समझ में आ जाएगा कि हम चरी करने के लिए जाते हैं। पर क्या है, उतना समय नहीं बचता है इसके लिए। और गर्मी के टाइम में समय रहेगा, देखेंगे इस बार जो है ना थोड़ा थोड़ा कभी कभी छोड़ देंगे इधर, जो बहुत सारा इधर खेत भी था, जब खाली रहेगा जब ही छोड़ पाएंगे। क्योंकि सब हमारे यहाँ पे एक्चुअली कोस्टली ज़मीन है। कोस्टली ज़मीन क्या है, यहाँ पर में जो महतो जी लोग ये लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सब्जी लगाते हैं। गोभी हो गया, मटर हो गया, उसके बाद भिंडी हो गया। तो कोई भी खेत कभी खाली नहीं रहता है। कभी कभी एक खेत खाली हो गया, आप एक खेत में आप चराने के लिए ले करके अगर जाएंगे तो क्या होगा, एक खेत से दूसरे खेत फिर झगड़ा झंझट होते रहेगा। इसके लिए हम लोग को यहाँ पे व्यवस्था है नहीं। और उधर चौर है, उधर होता है। उधर कैसा होता है, मान लीजिए 2 महीना 3 महीना जो है ना बहुत सारा जगह रहता है खाली, जो दूसरा खेत है। हमारे यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर हट करके दूसरा खेत है, वहाँ पे जगह खाली रहता है। मगर क्या है, यहाँ से ले जाने में, और पूरा रोड है, गाड़ी बहुत स्पीड में जाती रहती है, इसके लिए दिक्कत हो जाता है। नहीं ले जा पा रहे हैं, नहीं ले जा सकते हैं। कभी इधर उधर जाके गाय जो है गाड़ी में टकरा गया, बहुत सारा झंझट है। इसके लिए सारा व्यवस्था को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि पूरा बाउंड्री अगर हो जाए, बाउंड्री होने के बाद क्या होगा, अंदर में मैं गाय को जब मर्जी, कभी खेसारी का छिड़काव कर दिए, कभी मटर का कर दिए, कभी इस तरह का मक्का भी रहेगा, उसके अंदर छोड़ देंगे। तो चराई करके जो आएगी ना, तो इसको शरीर बहुत फिटिंग रहता है। तो इस बार से सोच रहा हूँ मैं, हरा घास जो होता है, जैसा मान लीजिए जनेरा हो गया, मकई हो गया, ये सब डालूंगा और इसको ऐसे ही काट के खिलाऊंगा। यानी इसका कुट्टी नहीं बनाऊंगा, खड़े घास जो है ना खिलाऊंगा। खड़े घास जब मैं खिला रहा था, आप लोगों को दिखला रहा था मैं वीडियो, उस समय खड़े घास खाने से और दाना और भूसा और चोकर ये सब खिला करके मैं, खिलाने के बाद क्या करता था, मैं उसको
जो खरा घास डालता था उससे दूध में जो है ना बहुत बहुत बढ़ोतरी हुआ था और गाय में भी लाइटिंग आ गया था। इन ठंडी के समय में समझ लीजिए जय का महीना यानी पूष का महीना था और उस समय हमारे गाय को जो है ना, इस गाय को लगभग 12 से 13 लीटर जो है ना दूध हो रहा था और मैं देखता नहीं था कितना दे रहा हूँ वहाँ, जितना हरा खा पाएगी उतना मैं देता था उस समय, कि मेरे पास हरा उस समय पर्याप्त में था, इसके लिए दे रहा था हरा घास। तो सूखा खाने से क्या होता है, सूखा में एक्चुअली अभी दूध भी बहुत ही कम हो रहा है। इसको भी समझ लीजिए वही 8 किलो दोनों टाइम का और इसको भी 8 किलो। इसका तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। प्रॉब्लम क्या है, जो इसको पूरा मान लीजिए वो छीमी के अंदर इतना घाव हो गया है, दूध निकालने में बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान, इतना परेशान करती है मैं क्या बताऊं आप लोगों को। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़रूरी बात को जो है ना अनुभव करिए। और आप लोग अगर सुविधा है, अच्छा सुविधा है, तो आप लोग ले जा कर के चराइए। ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि आप बांध करके भोजन कराइए गाय को। चराने से क्या होता है, कितनी बड़ी गाय रहने दो, 20 लीटर दूध देने वाली गाय रहने दो, अगर आपके घर के पास अगर नज़दीक में खेत बीत है उसमें अगर आप चराते हैं तो उसका लाइफ में बढ़ोतरी हो जाता है। मान लीजिए जर्सी गाय है, अगर सब दिन चरेगी तो उसका लाइफ भी बढ़ जाता है। जो जिएगी 15 साल, उसको 20 साल उसका जो है ना लाइफ हो जाती है, यानी 5 साल जो है ना बढ़ जाता है उसका, ठीक है। और बीमार नहीं होगी, पहला नंबर बीमार नहीं होगी, क्योंकि उसको क्या होता है, चरी करने से जो है ना अनेक रंग का उसके पेट के अंदर खर जाता है, यानी अनेक रंग का जो है ना हरा चारा जाएगा, कुछ भी जाएगा और उससे फिटिंग रहता है गाय। आप जितना दाना खिला करके दूध नहीं दो पाएंगे, उससे ज़्यादा जो है ना आप ऐसे दूध दो लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको आज, आप लोग वीडियो को देखते रहिए, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आप लोग अच्छा से सुनिए इस बात को, ठीक है। क्या होता है, मान लीजिए ये क्या बोलते हैं, दाना कभी आप 5 किलो खिलाते हैं और किसी दिन 2 किलो खिलाते हैं, तो उससे क्या दूध पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कभी क्या होता है, कोई आदमी लेकर के आ जाते हैं गाय लेकर के आने के बाद जो है ना वो क्या करते हैं 5 किलो 6 किलो पूरा खिलाने से क्या होगा, उसका दूध में बढ़ोतरी हो जाएगा और ऑटोमेटिक जो है ना आप कम कर देंगे। बीच में आप क्या करेंगे, उसको जो है ना 2 किलो 1 किलो देने लगेंगे। 1 किलो 2 किलो जैसे देने लगेंगे तो उसका दूध सीधा 2 किलो 3 किलो होने लगेगा। ये प्रॉब्लम के जो है ना आप लोगों को सुधार करना पड़ेगा और हमको भी सुधार करना पड़ेगा। मैंने भी ऐसा कई बार कर चुका हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। रेगुलर जो है ना गाय को जो है ना, जो ढेवन गाय है, आप रेगुलर उसको दाना बराबर देते रहे। हाँ, जब गाभिन है, समझ लीजिए 7 महीने का हो गया, उसके बाद थोड़ा सा दाना कम कर दीजिए। थोड़ा सा दाना कम करने से क्या होता है, फिर जब मतलब दूध जैसे कम होने लगा, ठीक है, उसके बाद जो है ना आप दाना कम कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप देते रहे और पूरा जो है गाभिन भी है फिर भी आप दे रहे हैं उसका दूध। जब दाना कम करेंगे ना तो दूध जो है ना ऑटोमेटिक तब उस समय कम हो जाता है, क्योंकि छोड़ने का नौबत हो जाता है। यानी 7 2 9 यानी 7वें महीने आप जो है ना ड्राई पे लाते हैं उसको। तो 7वें महीने अगर आप ड्राई पे लाते हैं गाय को, उस समय दाना जो है ना हर हमेशा आप जो है ना कम कटौती करिए। जैसे 5 किलो दे रहे हैं, उस समय आप 1.5 से 2 किलो कर दीजिए। 2-4 दिन नहीं भी दीजिएगा, यानी 2 किलो देने के 2-4 दिन नहीं दीजिएगा, उसका दूध ऑटोमेटिक सूख जाएगा। उसके बाद गाय कंप्लीट हो जाएगी। फिर जैसे दूध उसका बंद हो गया, दूध बंद होने के बाद जो है ना फिर 1 महीना छोड़ दीजिए, यानी 15 दिन पहले से या 1 महीना पहले से उसको दूसरा ऐसा दाना खिलाइए जिसके अंदर दूध ना बनता हो। उस तरह का दाना खिलाते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।